राम जी। अभी मैं जा रही हूँ अपने खेत में और हमारे खेतों में जो काम हो रहा है वो आपको दिखाऊंगी। मक्की काटने के बाद जो खेतों की सफाई करनी है तो वो ट्रैक्टर के साथ ही की जाएगी। ट्रैक्टर ही इसको बोएगा क्योंकि इसमें बहुत बूटी है, गंद भी बहुत पड़ा हुआ है फसल का, और ट्रैक्टर के साथ ही इसकी सफाई होगी पहले। और ये जो मतलब इसमें बूटी है इसको हाथ से नहीं काटा जाता क्योंकि इसकी बदबू जो होती है उससे बीमार होने का भी डर रहता है। तो खेतों की बूटी जो है वो ट्रैक्टर ही साफ करेगा। तो इस तरह से जो है वो खेतों की सफाई तो ट्रैक्टर ही करेगा। तो ये देखिए हमारे खेतों में जो ट्रैक्टर चल रहा है उसके साथ कैसे खेत बो रहे हैं। ये देखिए मक्की काटने के बाद जो है वो खेतों की हालत क्या हो गई है। कितनी तो यहाँ बूटी है। तो सारे खेत जो हैं वो बूटी से भरे हुए हैं। तो अब ये तो ट्रैक्टर से ही साफ हो सकते हैं। ये देखिए ये जो नीले फूल वाली बूटी है ना, ये हमारे यहाँ बहुत होती है और ये जहरीली भी बहुत है। तो देखिए ट्रैक्टर जो है वो अपना काम करके चला गया है, यानी वो अपने खेतों को बो गया है। और जगह जगह जो ढेरी लगा रखे हैं, कहीं कोने में लगा रखी है, तो उनकी सफाई हमें इस तरह से करनी पड़ती है। क्योंकि जो बूटी थी, घास थी और टंडे वगैरह जो हैं वो जगह जगह इकट्ठे किए हुए हैं, तो उसको मिट्टी से निकाल के इस तरह से ढेरी लगानी होगी। तो ये अब हमारा काम है, खेतों की सफाई करना तो हमारा ही काम है। तो देखिए किस तरह से हम लोग अपने खेतों की सफाई करते हैं। एक एक टंडे के लिए पूरे खेत में घूमना पड़ता है। फिर जो है इन ढेरियों को जलाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक जगह इकट्ठा करके यह इनको जलाया जा रहा है। तो ये देखिए ये सारा खेतों का जो कचरा है वो किस तरह से जल रहा है। और ये देखिए यहाँ हमने सोयाबीन बीज रखी है, लेकिन इसमें घास इतनी हो रखी है और ये बूटी की सोयाबीन दिख भी नहीं रही है। ये देखिए ये जो पीले पीले पत्तों वाली है ये सोयाबीन है, और हरी हरी वाली है जो बूटी है। तो ये बूटी जो है वो इतनी फैल रही है कि पूछो ही मत। इतना हाल खराब है फसल का। जो भी फसल बीजो उसमें बस बूटी ज़्यादा फैल रही है। तो इस खेत में सारे में सोयाबीन बीजी है, पर सोयाबीन तो दिख ही नहीं रही है। ये सारी बूटी ने दबा रखी है। तो आज जो है सोयाबीन काटने आए हैं खेत में। तो इस तरह से सोयाबीन की कटाई हो रही है। तो सोयाबीन तो कम ही दिख रही है, कहीं दूर दूर जाके तो एक एक पौधा लगा हुआ है इसका, क्योंकि इसको तो जो बूटी है उसने दबा रखा है। और बूटी के नीचे जो है वो इसको फलतर भी ऐसी कम ही होगी, लेकिन जो बोई है उसको तो अब काटना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ी बहुत जितनी भी है। ये काम तो है ही, ये करना ही पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से बूटी में से छांट छांट के सोयाबीन को ढूंढ रहे हैं हम। तो इस बूटी की वजह से जो है वो फसल भी कम ही होती है, क्योंकि पूरे खेत में यही भर जाती है। घास में देखो तो भी, खेतों में देखो तो भी।
अगर इस खेतों में दवाई डालोगे तो ये फसल मर जाएगी। तो गेहूं बीजने की तकरीबन पूरी तैयारी हो चुकी है। अब गोबर फेंकना बाकी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है गेहूं के लिए गोबर डालते हैं, जो हमारा अपना देसी गोबर की खाद बनी हुई है। ये इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं मैल सटना। तो ये इस तरह से खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ढेरियाँ लगाई जाती हैं टोकरे के साथ, चाहे तसला हो चाहे टोकरा हो, उसके साथ थोड़ी थोड़ी दूर पर फेंकना पड़ता है। तो ये पूरे खेत में इस तरह से छोटी छोटी ढेरियाँ लगा रखी हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा मैल सटने आए हैं। ये मैल जो होता है आपको पता है कैसे बनता है? गाय गोबर करती है, भैंस गोबर करती है, तो उसको हम उठाते हैं और एक जगह पे स्टोर कर देते हैं, मतलब इकट्ठा कर देते हैं। फिर 3-4 महीनों के बाद जो केंचू होते हैं ना, केंचुए, वो हम इसके अंदर डालते हैं। कुछ केंचू अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो हम कुछ केंचुए डालते हैं। फिर वो सारी प्रोसेस करके 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 इसको एकदम मुलायम मुलायम सा बना देते, जैसे आप देख सकते हो खेतों में है अभी। ठीक है, इसे बोलते हैं मैल। ये मतलब देखा जाए एक देसी खाद होती है। तो इस तरह से जो है हमने ये अपनी घर की देसी खाद जो है खेत में डाल दी है। और गेहूं बीजने के लिए अब हमारे खेत जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से